चोर और सिपाही दोनों मिल गए हैं, तो फिर हम खेती करें तो कैसे करें, जिंदा रहें तो कैसे रहें। ये इस नीति पे चल रहे हैं कि जब हम बार बार सड़क पे बैठे, जब हम बार बार रेल पे बैठे, तो देखने वाले लोग ये कहें यार ये तो आदी हो गए। सरकार जो है अपनी जिद पे आ रही है। अब तो हमारे पास एक ही तरीका है कि इस सरकार से कम जान छुड़वाएं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस वक्त में साथ हैं गुरुनाम चढ़नी जी हैं। सर, किसान नेता हैं, आप किस तरीके देखते हैं आज किसानों की जो खरीद जो है वो कहीं ना कहीं खरीद नहीं हो पा रही है, किसान काफ़ी परेशान लेकर। देखिए, जैसे हम कहते हैं चोर और सिपाही दोनों मिल गए हैं। ये पूंजीपति और सरकार, ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं हमें लूटते हैं, और ये बड़ा कारण है भ्रष्टाचार का। और सरकार जो है वो खरीद से भागना चाहती है, इसलिए किसानों को इतना परेशान कर देना चाहती है कि किसान खुद कहे कि मैं तो खेती छोड़ रहा हूँ। मतलब पूरा जो एग्रीकल्चर का कारोबार है वो सारा कारपोरेट के हाथों में देना चाहते हैं। अब जैसे पीछे खबर आई थी कि 2.5 लाख जो पंचायतें हैं उनकी ज़मीनें जो हैं वो बाज़ार में उतारेंगे, मतलब कंपनियों को देंगे। इसी तरह से जो पूरा बाज़ार है आप देखें कि ब्राउलर का कारोबार है, 98% ब्राउलर का कारोबार कंपनियों के पास चला गया है, क्योंकि कंपनी उसमें इंटर करवा दी। अभी जो मैं बता रहा हूँ, पंचायती ज़मीन अगर जो कंपनियों को दे दी तो वो उनकी खेती जो है वो सस्ती होगी, क्योंकि वो हज़ारों एकड़ पे खेती होगी, हमारी 2-2 एकड़ पे खेती होगी, और बड़ा मगरमच्छ छोटी मच्छियों को खाएगा। एक टाइम वो आएगा जब हमारी खेती सारी कंपनियों के पास चली जाएगी। तो बड़े मुद्दे हैं, और इसीलिए जो सरकार है वो एमएसपी से भागती है। पहले हम भावांतर पे खरीद देंगे, फिर हम एमएसपी पे खरीद देंगे, तो ये सारे आने बहाने करके अब एमएसपी जो है वो लागत मूल्य से कम है। एग्रीकल्चर विभाग बोल रहा है इनका लागत मूल्य से कम है, और लागत मूल्य से कम है वो भी हमें नहीं मिलता, तो फिर हम खेती करें तो कैसे करें, जिंदा रहें तो कैसे रहें। किसान पहले आपने देखा होगा कि जब सरसों की जब बुवाई थी, सरसों जब बेचने आते तभी लाइन में लगे रहे, अब फिर दोबारा बाजरा लेके लाइन में लगे रहते हैं, और 2 दिन से मंडी बंद है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं परेशान है। किस तरीके देखते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि परेशान किया जाता है। यूरिया खत्म हो गया, क्यों? फैक्ट्री बंद होगी क्या? डीएपी खत्म हो गया, क्यों? डीएपी दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, तो उसके साथ 4 चीज़ें और लगा के दे रहे हैं। कंपनी भेज रही पीछे से, डीलर भी क्या करेगा आगे? जब कंपनी लगा के भेज रही है, कंपनी स्पेशल रैक भेज रही है, सरकार को नहीं दिखा? सरकार को भी तो दिखा है कि 10 डिब्बे खाद के आए हैं तो 2 डिब्बे दूसरी चीज़ के बीच में उन्होंने मिला के भेजे हैं कि भैया जो खाद लेगा जो उसको ये भी लेना पड़ेगा। तो सरकार के सामने नहीं है क्या? सरकार उसको रोकना ही नहीं चाहती, हमें जानबूझ के लुटवाना चाहती है, और इसलिए लुटवाना चाहती है ताकि हम दुखी होकर खेती छोड़ दें और फिर उस खेती में कंपनियां इंटर करें। हरियाणा में कई जगह किसानों ने जाम भी लगाया है, रोड भी जाम किया है इस चीज़ को लेकर, और आपने देख रहे पंजाब में जिस तरीके से रेल ट्रैक भी जाम किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि दुखी हुआ किसान सड़क पे बैठता है, ट्रेन पे बैठता है, फिर हम इलाठ मारते हैं। और इनका क्या है, ये किस नीति पे चल रहे हैं? ये इस नीति पे चल रहे हैं कि जब हम बार बार सड़क पे बैठे, जब हम बार बार रेल पे बैठे, तो देखने वाले लोग ये कहें यार ये तो आदी हो गए, लोगों का समर्थन टूट जाए, लोग ये कहें ना ये तो हैबिचुअली हो गए, तो बिना बात के बैठ जाते हैं। ऐसा हमारा छवि जो है वो जनता के सामने बनाना चाह रही है सरकार। एक समस्या होती है उसके लिए लड़ते हैं, तब तक 2 और खड़ी हो जाती हैं। सरकार कह रही है कि किसान का एक दाना खरीदा जाएगा, क्या लग रहा है आपको? अरे हम तो यही कह रहे हैं खरीद लो, लेकिन फिर बर्बाद होने के बाद खरीदा जाएगा क्या? अभी सभी जगह मान लिया, मैं परले एरिए की बात करूं, अभी इन्होंने क्या कर दिया कि एक मंडी से उसी मंडी के शेलर वाले धान उठाएंगे, उसके बाहर का नहीं उठाएगा। तो फिर वो पूल कर लेंगे कि भैया ये 20 दुकान तेरी, अगली 10 दुकान तेरी, और उस पर एक ही ग्राहक होगा। जब एक ही ग्राहक होगा तो फिर उसकी मर्जी होगी। तो इस तरह से कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है, अधिकारी करवा रहे हैं, वरना किसी को क्या दिक्कत है? अगर मैं यहाँ से बाजरा खरीद के ले जाता हूँ तो किसी के क्या पेट में दर्द है? खुला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते, बांध बांध के लुटवा रहे हैं। तो मतलब हमारी जो समस्या है वो यही है कि खरीद नहीं रहे हैं। अगर खरीदे तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। ये समस्या किसानों के बीच है और आपके बीच में, तो किस तरीके देखते हैं कि 2024 में क्या इसका कोई खामियाजा सरकार ने भुगतना पड़ सकता है? उसी के लिए हम ये कर रहे हैं
कि 23 नवंबर की हमने रैली रखी है पिपली के अंदर, और ये चाहते हैं कि सारे किसान भी, सारे मजदूर भी, सारे व्यापारी भी सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि सब लुट पिट रहे हैं। व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया, जो बाजार वाले हैं उनका आप देखो सारा ऑनलाइन बिजनेस, सारा उनका कारोबार खा गया, वो भी आगे रोटी के लाले पड़ गए उनको। आप छोटे छोटे कारोबारियों को, रेडी फ्री वालों को देखें, अभी अम्बाड़े में था, पूरी मार्केट खाली करा ली, भगा दिया गया उनको, और रोजी रोटी का साधन उनके पास है नहीं। तो सभी जितने दुखी हैं, जितने लुट रहे हैं, वो एक मंच पे आ जाए। इस एक मंच के ऊपर कौन कौन बड़े कोई नेता आएंगे, या क्या क्या उसका अहम क्या क्या मुद्दे उसके अंदर रहेंगे आप? देखिए, उसके अंदर जो मुद्दा है वो सारे आर्थिक मुद्दे लिए गए हैं। जैसे बेरोजगार हैं, हमने कहा है 5-5 लाख बेरोजगारों को दो, ताकि वो अपना रोजगार चला लें, विदेश को न भागे। जो मजदूर हैं उनके लिए जो है वो बहुत कुछ फ्री हो जाना चाहिए, जैसे उनका इलाज है, जैसे उनकी बच्चों की पढ़ाई है, या और भी जो उनको ज़रूरत होती है उनको फ्री हो। और मजदूरी जो है वो बड़े कंपलसरी हो कि इतनी मजदूरी तो साल में मिलेगी ही मिलेगी। ये नहीं है कि साल में 100 दिन मजदूरी है तो क्या मजदूरी है, कैसे गुजारा करेगा। और उसमें किसानों के मुद्दे हैं, उसमें कर्जा माफ़ी का है, उसमें MSP का है, उसमें जो इस तरह के सारे मुद्दे उसमें लिए गए हैं जिनकी ज़रूरत है देश को। एक दूसरा चुनाव जी बताया जाता है कि बी टीम कांग्रेस की तरीका से क्या क्या कहेंगे आप जी? बी टीम जो बताई जाती है, तो किसान है जो साथ है, जो लग रहे हो, तो कांग्रेस का जो समर्थन रहता है उसमें। देखिए, इनके पास और क्या है। अब हम दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे, कहीं उन्होंने उग्रवादी बताया, कहीं उन्होंने खालिस्तानी बताया, कहीं उन्होंने पाकिस्तानी बताया, कहीं उन्होंने माओवादी बताया, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहे हैं। होता क्या है, अब किसी के पास जब कोई आगे बढ़ता है तो उसके पास और कोई वो चीज़ नहीं होती, उसको इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये फलाना है, ये उसका से मिला हुआ है, ये धमकाने से मिला हुआ है। ये तो बता दें बीजेपी का खुद किससे मिली हुई है। हमारे देश के अंदर अमेरिका की पॉलिसी लागू होती है, क्यों? क्या हमारे देश को अमेरिका का गुलाम बना देना चाहते हैं? पहले हम इंग्लैंड के गुलाम थे, अमेरिका के गुलाम हो जाएं, क्या ये बना देना चाहते हैं? हम ना बोल लें। इन्होंने WTO लागू किया है, उसके अंदर शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसान को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। अब अमेरिका के अंदर 10 वर्ग किलोमीटर का किसान है, छोटे किसान की बात कर रहा हूँ, 10 वर्ग किलोमीटर। यहाँ 82% किसान 2.5 एकड़ से कम के हैं। तो क्या 2.5 एकड़ से कम का किसान 10 वर्ग किलोमीटर के किसान से मुकाबला कर पाएगा? वहाँ तो स्प्रे भी करते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर से करते हैं। वहाँ तो जमीन खाली रह जाए उसकी भी सब्सिडी देते हैं। वहाँ तो 67% तक सब्सिडी है। अब ये कहते हैं अमेरिका का मुकाबला करो, नहीं तो हम अमेरिका से मंगाएंगे। आपका बाजरा हम क्यों खरीदें, हम तो अमेरिका से मंगाएंगे। आपकी कपास हम क्यों खरीदें, हम तो अमेरिका से मंगाएंगे। आपका सरसों हम क्यों खरीदें, हम तो मलेशिया से खाने वाला तेल मंगाएंगे। आपकी चीनी हम क्यों खरीदें, हम तो ब्राज़ील से मंगाएंगे। अब ये चल रहा है। टडूनी जी क्या करेंगे जो किसानों को लाइन में ना लगना पड़े, ऐसा क्या करेंगे सरकार के साथ, क्या बात? देखिए, बस मजबूरी है, कहाँ कहाँ लड़े। मांग सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और सरकार जो है अपनी जिद पे आ रही है। अब तो हमारे पास एक ही तरीका है कि इस सरकार से तो कम जान छुड़वाएं। किसान नेता टडूनी जी थे।